वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम जानेंगे यहाँ पर अगर आप एक इंडिविजुअल है और आप एक सैलरीड पर्सन है साथ के साथ, तो आपको भी पता होगा जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें आपको कभी कभार क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे नोटिस रिसीव हो सकते हैं। उन नोटिस की बात करेंगे जिस प्रकार के नोटिस रिसीव होते हैं एक सैलरीड इंडिविजुअल को जब वो अपनी आईटीआर फाइल करता है, या फिर उनको नोटिस रिसीव हो सकते हैं अगर कुछ भी दिक्कत है। तो उन 3 से 4 तरीके के नोटिस के बारे में जो जनरली इशूड किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, वो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। उसको लेके आपको मन में फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो उस पर भी बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है नोटिस जो है वो आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में दिया जा सकता है। दिस इज द इंटीमेशन नोटिस। जो नोटिस है वो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी इनिशियल प्रोसेसिंग करने के बाद दिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा। और इसमें जो है टैक्स पेयर की डाटा जो फिल करता है उसको जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उससे क्या है वेरीफाई करता है ना। और इसके अलावा फॉर्म 26 AS है उससे वेरीफाई करता है, AIS है उससे वेरीफाई करता है। फिर भी अगर कोई भी मिसमैच होता है तो वो यहाँ पर नोटिस इशू करता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में। तो नोटिस की में 3 पॉसिबिलिटीज होती है जो कि एसएससी यहाँ पर रिप्लाई करता है। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है या कोई भी डिमांड नहीं है तो इसमें क्या है रिफंड इशू कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टैक्स रिफंड बन रहा था आपको 10,000, बट आपके 26 AS में जो है क्या है TDS ओनली 5,000 शो हो रहा है, देन द इंटीमेशन विल बी रेज फॉर डिमांड फॉर शॉर्टफॉल ऑफ 5,000। तो आपसे मैंने यहाँ पे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के नोटिस के बारे में बात की। अब सेकंड हम बात करते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस। तो ये नोटिस इशू किया जाता है व्हेन द आईटीआर इज डीम्ड कंप्लीट और डिफेक्टिव, यानी इनकम्प्लीट है यानी आईटीआर, और या फिर आपकी डिफेक्टिव है आईटीआर ड्यू टू एरर्स इन मिसिंग मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट क्लेम फॉर्मेट्स और डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन रिपोर्टेड इनकम एंड डिडक्शंस। तो जैसे सैलरीड इंडिविजुअल से फाइल करता है आईटीआर 1 में, बट आल्सो रिपोर्ट्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, द रिटर्न विल बी फ्लैग्ड एज डिफेक्टिव बिकॉज द एप्रोप्रिएट फॉर्म आईटीआर 2 वाज नॉट यूज्ड। तो इसके बाद लिंक रिलेटिंग टू आईटीआर फॉर्म्स आर्टिकल, ये हमने बात कर ली। इसका थर्ड है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का स्क्रूटनी नोटिस। जब नोटिस इशू किया जाता है फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ आईटीआर फाइल्ड बाय टैक्स पेयर, द स्क्रूटनी कुड बी लिमिटेड टू स्पेसिफिक केसेस लाइक डिडक्शन जो है क्लेम की है। इसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू किया जाता है ऑल फाइनेंशियल डेटा को। फॉर इंटेंसेस सैलरीड इंडिविजुअल क्लेम्स करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट अंडर सेक्शन 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस रिलेटेड, बट उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डिपार्टमेंट क्या है स्क्रूटनी नोटिस इशू करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांग सकता है। एक होता है अपना सेक्शन 148 का रीअसेसमेंट नोटिस। नोटिस जो इशू किया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा, ये मान किया जाता है कि जो है इनकम आपने एक्सेप्ट की है फॉर प्रायर फाइनेंशियल ईयर। ये इसमें क्या है डिपार्टमेंट के पास रीअसेस की पावर होती है टैक्स पेयर की इनकम की within the time limit prescribed by the law. For example, if salary taxpayer sold property but failed to report capital gains, so this is a discovered later via data analytics. The department may issue notice under section 148. के बाद आपका आता है section 156 डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस में अगर आपका कोई अमाउंट ड्यू है फ्रॉम द टैक्स पेयर तो अनपेड टैक्स एज इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकवर करने के लिए डिमांड नोटिस इशू किया जा सकता है। तो आई होप this video is very helpful for understanding income tax notice about the income tax notice when the situations when an income tax notice will be issued. So how to stay away from getting income tax notice: maintain accurate records, keep receipt and invoices, file ITR on time, cross check from 26 AS. Thank you very much for watching this video. If you have any query so you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.